हर हर महादेव। अधिक पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों? बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आइए दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। एक गुरु के दो चेले होते हैं, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, भजन होता, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था, वह शराब पान भी करता था, वैश्यों के साथ मगन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। ये है खुश रहने का आसान तरीका। क्या है? वही दूसरी मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना प्रसन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ, कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। प्यारे भक्तों, अगर
इस कथा को सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान शिव सदैव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।